Sit down. हम पहले पिछला थोड़ा सा दोहरा लें कि हमने अभी तक इस पाठ में क्या क्या पढ़ा है। आप सब लोग जानते हैं हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? कौन सा पाठ? सजीवों का। सजीव क्या होते हैं? केवल पता है, निर्जीव जो मरा हो। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जिंदा चीजों में। जिंदा होता है पौधे, जंतु। पौधों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक में भी हमने 2 प्रकार के ऊतक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं? हाँ बताओ। एपिथीलियम। एपिथीलियम नहीं याद हो रहा तो लिखो त्वचीय। त्वचीय ऊतक मतलब हमारी स्किन बनाने वाला, हमारा आवरण बनाने वाला ऊतक, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा तंत्रिका ऊतक पढ़ चुके हैं। इसकी संरचना कैसी थी? डोरी की तरह, लंबे धागे की तरह। याद आ गया? और तंत्रिका ऊतक में क्या क्या था? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और सारे शरीर की तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? तंत्रिका ऊतक। आज जो हम ऊतक पढ़ेंगे वो हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऊतक है। अब मैं बताऊं कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, है कि नहीं है? है। वो आपस में जुड़े हैं कि अलग अलग हैं? सब जुड़े हैं। अरे पूरा शरीर जुड़ा है ना, जैसे गर्दन छाती से जुड़ी है और ये पोर्शन टांगों से जुड़ा है, शोल्डर बाहों से जुड़े हैं। जुड़े हैं कि नहीं? पूरा शरीर जुड़ा है। बाहर से तो जुड़ा ही है, क्या अंदर से भी जुड़ा है? यस, अंदर से भी जुड़ा है। देखिए अब आपको छोटा सा उदाहरण बताएं। जो हमारा ये मांस है, मतलब स्किन के नीचे क्या मांस, पेशियां, ये किससे जुड़ी है? हड्डियों से। मिला? किससे जुड़ी है? और एक कौन सी चीज है जो पूरे शरीर को जोड़ रही है? सोचो। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन तो फेफड़े तक गई, फेफड़े से पूरे शरीर में कैसे चली गई? नली में क्या है? नली के अंदर क्या भरा है? ब्लड। जो ब्लड है मतलब रक्त, और जो हड्डियां हैं ये क्या काम कर रही हैं? हड्डियां और रक्त क्या काम कर रहा है? जोड़ रहा है। पूरे शरीर को जोड़ रहा है कि नहीं? हड्डी ने मांस से जुड़ा, मांस के अंदर तंत्रिकाएं, शिराएं, धमनियां, उन शिराओं और धमनियों में ब्लड है, खून है। तो हम कह सकते हैं कि कोई ऊतक ऐसे भी होते हैं जो शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करते हैं। कह सकते हैं? तो उस ऊतक का नाम बताओ। अभी 2 तो हो गए, तीसरा वही ऊतक है। कौन सा हुआ? नहीं, जो ऊतक जोड़ता है उसका नाम बताओ। अच्छा इंग्लिश में बता दो। अगर हिंदी में आता है तो हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बहुत इजी है। कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाला। कनेक्शन करते हो, क्या बोलते हो? इस तार को कनेक्ट कर दो, जोड़ दो, कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और हिंदी में संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? अब संयोजी ऊतक जो है मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ये कई प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार तो आप ही ने बता दिए कि हड्डियां और ब्लड, 2 तो आपने बता दिए, अभी 2 और भी होते हैं। पहले इसको समझा दें। देखो इंग्लिश का शब्द पढ़ो, कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब जोड़ना, कनेक्टिव मतलब जोड़। तो इसी संयोजी ऊतक का पहला भाग जो है अंतरालीय ऊतक। अच्छा आप एक बात बताओ, आपने घर
और भी दो। हाँ आओ, यहाँ आओ नीलम। देखो ये 2 डब्बे रखे, रखो बराबर के रखे। अब ये डब्बा रखा, अब ये डब्बा रखा। क्या इनके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छूट गई है? बिल्कुल पैक तो नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी जगह छूट गई है ना। तो कारीगर लोग क्या करते हैं? सीमेंट फेंकते हैं और उससे खुरपी से उसको लेवल करते हैं और ईंट जुड़ भी जाती है और जगह भी बढ़ती। यही काम अंतरालीय ऊतक करता है कि जो ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छूट जाती है। उन सब में या 2 अंगों के बीच में थोड़ी जगह छूट गई, जैसे 2 अंग आपस में जुड़े, थोड़ी जगह छूट गई, उसमें ये भर गया। अब आया सबको समझ? अच्छा, तो अगर ये ऐसा है, इसका मतलब ये थोड़ा लिक्विड होगा, पानी के, जैसे आप सीमेंट में पानी मिलाते हो, ऐसे ये भी ऐसे सेमी सॉलिड होता है, मतलब पूरा ठोस नहीं होता है, थोड़ा उसमें पानी भी मिला होता है। और इसको जो हम पानी जैसा जो कह रहे हैं, उसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मतलब ना तो पानी हुआ और न ही, देखो, ना तो ठोस न द्रव, सेमी सॉलिड, मतलब गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। वो इसमें होता है। और ये हमारे त्वचा के नीचे, देखो त्वचा है, उसमें पेशियां हैं और हड्डियां हैं, तो पेशियों और हड्डियों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बच जाएगी ना बीच बीच में। देखो इसमें लिखा है त्वचा के नीचे पेशियों के बीच बीच में, रक्त वाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर। तंत्रिकाएं आपको दिख रही हैं? यहाँ नसें जो दिखती हैं, उनके चारों ओर भी एक गाढ़ा जेली जैसा पदार्थ होता है, वो अंतरालीय ऊतक कहलाता है। इसके बाद में जो दूसरा है वो है अस्थि। अस्थि या फिर अस्थि शब्द किसी को समझ ही नहीं आया, क्या होता है अस्थि? अस्थियों का ढांचा, हड्डियां। तुम लोग हिंदी शब्द ही भूल गए। अस्थि मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हाँ, तो हड्डी कैसे बनती है बताओ? हड्डी कैसे कनेक्टिव टिश्यू है? हड्डी भी कनेक्टिव टिश्यू है, बता रहे हैं कि जोड़ने का। कैसे है? अरे अगर हड्डी मांसपेशी से जुड़ी ना हो तो हम चलेंगे कैसे? जब हमारी हड्डियां सब आपस में जुड़ी हैं, हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं, तो क्या कर रही हैं? जोड़ी तो रही है पूरे शरीर को। और संयोजी ऊतक का काम क्या है? जोड़ना। जो आज हम ऊतक पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसका क्या काम है? तो हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा बना रही हैं, हमारे शरीर को जोड़ रही हैं। लेकिन ये बताइए, हड्डियों का जो अंदर सफेद सफेद जो हड्डी होती है, बनी कैसे? संयोजी ऊतक का सबसे कठोर भाग हड्डी होती है। देखो खून तो पानी जैसा हुआ, जो अंतरालीय ऊतक है वो मैट्रिक्स है, मतलब वो सेमी सॉलिड है, लेकिन सबसे कठोर भाग कौन सा है? हड्डी। एक तो ये सबसे कठोर भाग है। तो अभी कठोर कैसे हो गया? इतनी मजबूत कैसे हो गई हड्डी हम लोग की? क्या पड़ गया इसके अंदर? मांस। मांस तो मुलायम होता है। कौन सी चीज खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं? दूध। हाँ, दूध पीने से। और दूध में क्या होता है? नो, हाँ प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन से मजबूती नहीं आती। कैल्शियम। ये क्या है? चौक। इसमें क्या है? इसको छुओ, है क्या है? कठोर है ना। तो ये जो कैल्शियम है जो चौक में होता है, वही कैल्शियम दूध में होता है। और क्या होते हैं? खनिज लवण। खनिज लवण और कैल्शियम जब इस मैट्रिक्स में चले जाते हैं तो ये कठोर हो जाता है। अच्छा, आप लोग सिरेमिक पाउडर से आज बना के आए हो ना कुछ, और तो वो सूखने पे कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है ना सूखने पर। ऐसे ही जब मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम पड़ेगा, खनिज लवण पड़ेंगे, तो ये कठोर हो जाएगा और हमारी हड्डी को बनाएगा। अच्छा, हड्डियां मजबूत क्यों होनी चाहिए? नहीं, थकेंगे तो नहीं, लेकिन हड्डी जरूर टूट जाएगी या मुड़ जाएगी। हड्डियां मजबूत इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि हमारे शरीर का जो वजन है, जैसे हड्डियां उठाती है ना, जैसे पैरों पे खड़े होते हैं, तो पैर की हड्डी अगर कमजोर हुई, ये वाली हड्डी कमजोर हुई या नीचे की हड्डी, तो क्या हम कोई चल पाएंगे? अगर हमारे हाथ की हड्डी कमजोर है तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? अच्छा, अगर हड्डी कमजोर
शरीर के अंगों की रक्षा कैसे होगी? उसको चोट लग जाएगी तो हार्ट को कौन संभालेगा? क्योंकि इसका काम है क्या करना? सुरक्षा करना, आंतरिक अंगों की सुरक्षा। अब ये कमरा है, अगर इसकी दीवारी कच्ची है तो ये हमें बाढ़ से कैसे बचाएगा? क्या बचा पाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं पक्का करने के लिए? सीमेंट डालते हैं। ऐसे ही हम लोग अपने शरीर की हड्डियों को पक्का करने के लिए खूब सारा खनिज लवण और कैल्शियम खाएंगे तो हमारी हड्डी मजबूत। सबने देखे, अच्छा पढ़ तो लिया लेकिन चित्र देखा किसी ने? हड्डी है ना, देखो कितनी कठोर है, कितनी मुलायम वो है। मतलब अगर इसका हम पतला एक स्लाइस काटें एक उसका और उसका हम लोग सूक्ष्मदर्शी में निरीक्षण करें तो ऐसी कोशिकाएं नजर आती हैं। ऊपर मैंने क्या लिखा है? अस्थि कोशिकाएं। क्या लिखा है? सब लोग देखो कैसी हैं। आपके किताब में भी चित्र है, सब लोग देखिए किताब में भी चित्र है इसका, है कि नहीं? अस्थि कोशिकाएं यहाँ इस पेज पर किताब में है। जिसको इसमें नहीं दिख रहा है किताब में देख लो। समझ पड़ा? जैसे कैसे जिस लगे छोटे छोटे कीड़े मर गए, कीड़ों के जैसे है ना। ये एक्चुअली हम लोग ऐसे नहीं समझा सकते। सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, जिसमें छोटी चीज बहुत बड़ी दिखाई देती है, उसमें हमारे जो बोन की स्लाइड बनाते हैं उसमें कोशिकाएं ऐसी दिखाई देती हैं, छोटे छोटे कीड़ों की तरह। अनुप्रस्थ काट होता है ऐसे वाली काट, जैसे मूली काटते हो पतली पतली स्लाइड, ऐसे हड्डी को काट के उसका चित्र लिया गया है। अच्छा, हड्डियां भी हमारे शरीर में दो तरह की हैं। एक तो ये इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां जो दिख रही हैं, क्या मुड़ रही है? देखो टाइट है ना। कहाँ? सब लोग अपने कान छुओ, सब लोग कान छुओ, मोड़ लो कान को, है ऐसे गोल मोड़ लो। यूं मोड़ दिया, बिल्कुल अच्छे से मुड़ गया। लेकिन क्या कलाई मुड़ रही है? बिल्कुल ही नहीं मुड़ रही। कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कलाई नहीं मुड़ रही। मुड़ रही है कलाई। और कान और नाक है ना, नाक के अंदर देखो, नाक हिल रहा है ना, हिल रहा है कि नहीं? सब लोग अपना नाक देखो, हिल रहा है आराम से। अरे नाक में तो छेद भी है, तुमने भी किया है, इसने भी, बहुतों ने किया हुआ है, हमने भी। तो क्या मतलब हुआ? है तो हड्डी। तो ये कैसी हड्डी है? ये कैसी हड्डी है? उसका नाम क्या है? मुलायम हड्डी नहीं है नाम, उपास्थि। क्या नाम है? ऐसी हड्डियां जो लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? और अस्थि क्या होती है? कठोर। देखो अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है? दोनों हड्डियां हैं, लेकिन जो अस्थि है वो हड्डी कठोर है और जो उपास्थि है वो लचीली। लचीली मतलब मुड़ जाती है, प्लास्टिक जैसे मुड़ जाता है ऐसे ये भी मुड़ जाती है। जहाँ मोड़ो कान को मुड़ जाता है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? कान में और नाक में होता है ना ये वाला, तभी तो छेद करते हो। इसमें भी तो आराम, ये हड्डी में छेद नहीं है, लेकिन कोई कोई तो हड्डी में भी करवा रहे हैं, ऊपर भी छेद करवा देते ना। क्योंकि अच्छा अगर हम कहें हमारी उंगली के अंदर छेद कर दो तो हो जाएगा? नहीं, ये तो हड्डी है ना, कठोर हड्डी है। अगर छेद करेंगे तो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। समझ रहे हो? हड्डी टूट जाती है तो क्या किया जाता है? अच्छा अब जिसका चित्र देख लो, उपास्थि, अपस्थि नहीं, उपास्थि। उपास्थि कोशिकाएं दिख रहा है सबको? अच्छा, उपास्थि कोशिकाओं में और इन कोशिकाओं में थोड़ा अंतर है ना बेटा? देखो रचना में भी अंतर है? इसकी अलग तरह की कोशिकाएं, इसकी अलग तरह। तो मतलब जो मैट्रिक्स तो एक ही था, हड्डियों का जो मसाला है वो तो एक ही है, लेकिन इस वाले मसाले में कैल्शियम ज्यादा है ना, तभी तो कठोर हो गई। कभी कभी जो कारीगर सीमेंट ज्यादा नहीं डालते और कठोर करने के लिए, और किसी किसी में कम डालते, तो ये कम वाला है, ये ज्यादा, तो इसीलिए इनकी रचना भी अलग। सबको समझ आ रहा है? ये क्या है? अस्थि। और ये अब चौथा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? अभी तो बताया था सबने,
कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे पूरे शरीर में रक्त नलिकाओं का जाल बिछा हुआ है। मतलब आपको कहीं भी चोट लगे सबसे पहले खून निकल आता है। यही प्रूफ है कि हर जगह है रक्त, है ना? चाहे हड्डी हो, चाहे नाक हो, चाहे आंख हो, चाहे सिर हो, चाहे चमड़ी उधर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले खून निकलेगा। और हम लोग खून को देख के क्या करते हैं? हाय राम, घबरा जाते हैं। हाय इसको खून निकल गया, ये मर गया, इसको बहुत ज्यादा खून निकल गया, इसका सिर फट गया। वो इसीलिए क्योंकि पूरे शरीर को जोड़ता है। सारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वो कौन ले जाएगा? रक्त। इसीलिए वो पूरे शरीर में जुड़ा हुआ। आया समझ की नहीं? हाँ। लेकिन क्या रक्त एक ही तरह का होता है? कितने तरह के होते हैं? कितनी तरह की कोशिकाओं से बनते हैं? 3। रक्त 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और लाल और बैंगनी नहीं होता है, श्वेत। एक होता है लाल रुधिर, एक होता है श्वेत, एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या बिंबाणु। लाल रुधिर को कहते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स मतलब सेल्स, एंड प्लेटलेट्स ही कहा जाएगा उसको। समझ गए? जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर के ऑक्सीजन को अंदर लेती हैं और पूरे अंगों को पहुंचाती हैं। और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो हमको बीमारियों से बचाती हैं। जैसे कोई बीमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं पुलिस की तरह उस जीवाणु को शरीर से बाहर निकाल देती है। मतलब जीवाणु में और श्वेत रुधिर कणिकाओं में लड़ाई होती है। जैसे पुलिस हमें रक्षा करती है, ऐसे श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं, हमें बीमारियों से बचाती है। और ये तीनों चीजें, प्लेटलेट्स जो होती हैं ये हमारे ब्लड को, जैसे चोट लगती है तो गाढ़ा हो जाता है ना, बंद हो जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये तीनों भी मैट्रिक्स के अंदर हैं। मतलब कि वो जो पानी जैसा जो मैट्रिक्स था उसके अंदर है। ये भी गाढ़ा होता है, ब्लड भी तो गाढ़ा होता है कि नहीं? लेकिन ये ठोस नहीं है, पानी की तरह तरल, गाढ़ा तरल पदार्थ है। क्या है? और किस रंग का होता है? लाल रंग का। शुद्ध ब्लड लाल रंग का, और डीऑक्सीजनेटेड थोड़ा नीला या मरून कलर का होता है। अच्छा, और अगर किसी बच्चे को खून की कमी हो जाए तो क्या होता है? मर जाता है। मर तो सकते हैं लेकिन उस बीमारी का नाम पीलिया नहीं होता। सोच के बताओ, सोचो जल्दी। अगर किसी के शरीर में ब्लड की कमी हो जाए, खून कम हो, रक्त अल्पता या एनीमिया, क्या कहते हैं? एनीमिया मतलब उसके शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो बहुत कम है। लाल रुधिर कणिकाएं जब बहुत कम होंगी तो ऑक्सीजन कम जाएगा ना अंदर, और हमारा शरीर सफेद पीला पीला नजर आएगा, आंखें गुलाबी हो जाती हैं। डॉक्टर ऐसे चेक करता है ना, जब ब्लड की कमी होती है तो आंखों में दिखता है ना, आंखों में लाल लाल है तो मतलब ब्लड पूरा है। और दूसरा ब्लड यहाँ से देखिए, सब लोग नाखून से दबाओ अपने नाखून को, सब लोग अपने नाखून को दबाओ। हाँ, रुबैदा यहाँ आओ, देखिए कितना ब्लड है। देखो, नहीं ढीला हाथ छोड़ो, ऐसे पहले ढीला छोड़ो, अब हम इसको ये जोर से दबाएंगे। देखो कैसा हो गया? लाल हो गया। अच्छा मेरी उंगली देखना सब लोग, अभी कैसा है? वाइट। अब मैं इसको दबाऊंगी, देखना क्या हुई? रेड, मतलब ब्लड है। और जिनके ब्लड कम होता है ना उनका गुलाबी हो जाता है, उनका लाल नहीं। देखो इसके कम है, इसके तो शक्ल से ही लग रहा है। राखी आ गया, जब इसको है भी, देखो इसको एनीमिक है इसकी बॉडी, इसके शरीर में ब्लड बहुत कम है। देखो आप दबाइए अपनी उंगली को, तो इसके लालपन नहीं आता। अगर हम आंखें देखेंगे तो आंखों में भी लालपन नहीं। अच्छा बैठो। जो हमारी ये ब्लड की कमी हो जाएगी और एनीमिया बीमारी हो जाएगी, एनीमिक हो जाएंगे, तो हमें क्या खाना चाहिए?
जिसके अंदर की ये तीनों कणिकाएं पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? अब ब्लड पूरा हो गया हम लोग का? हाँ। अब हम लोग आगे बढ़े। कितने ऊतक हो गए? 3 हो गए। आज चौथा। अब चौथा कौन सा नाम है? सोचो कौन सा रह गया? पेशी ऊतक। शरीर में नाम चौथा नंबर कौन सा? पेशियां सबकी कहाँ होती हैं? दिखाओ। सबका है। यहाँ देखो, ऐसे करते हैं तो ये मोटा होता है, फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला। होता है कि नहीं? पेशियां हमारे शरीर के लिए जोड़ने का क्या काम कर रही हैं? क्या जोड़ रही हैं? हड्डी और पेशी दोनों जब जुड़ जाती हैं तभी तो हम चल पाते हैं। अच्छा, अगर हड्डी टूट जाए तो चल पाएंगे? और अगर मोच आ जाए तो भी नहीं। तो मोच किस में आती है? अच्छा, कभी कभी हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो पेशी खिंच जाती है, या जिसको मोच कहते हैं कि मोच आ गई, पुल हो गई मसल, तो हम लोग मुंह लगाते हो। तो पेशी और हड्डी दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर दोनों में एक भी गड़बड़ हुआ तो हम लोग चल फिर नहीं सकते। और पेशियों को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है? बताओ। एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हम लोगों की पेशियां शेप में आ जाती हैं। मतलब जैसे जहाँ उसको मोटा होना चाहिए वहाँ मोटा होंगी, जहाँ पतला होना चाहिए वहाँ। ऐसे नहीं कि खा खा के हम लोगों ने बाहें अपनी मोटी कर ली, टांगे अपनी मोटी कर ली, तो हम लोग दौड़ और हमारी पेशियां ठीक से काम नहीं करती। ये तो एक छोटी सी बात थी। पेशियां कितने तरह की होती हैं? रेखित पेशी ऊतक और अरेखित। देखो साफ पता चल रहा है, रेखित में लाइनें हैं, अरेखित में लाइनें नहीं है। देखो ऐसी सीधी सीधी ये जो लाइनें बीच में कटी कटी हैं, ऐसे ऐसे धारियां, रेखित तो धारियां हैं और इसमें नहीं है। रेखित पेशी ऊतक वहाँ पाया जाता है हमारे हाथ पैरों में। कहाँ पर? इसका मतलब ये पेशियां हम उनको जैसा आदेश करते हैं वैसा काम करती हैं। अगर मैं हाथ को बोलूं पीछे जाओ, हम बोले आगे आओ, ऊपर खड़ा करो, नीचे करो। अच्छा, अब जो अंदर हमारे शरीर में पेशियां हैं जिसको अरेखित पेशी कहते हैं, हम अपने हार्ट को कह दें धड़कना बंद कर दो, हम अपने दिमाग से कहें सोचना बंद कर दो, नहीं करेगा ना। तो अंतर पता चल गया कि जो रेखित पेशी है वो हमारे इच्छा से काम करती है, जो अरेखित पेशी है वो हमारे इच्छा से काम। जो सबसे बुरी अरेखित पेशियां है ना, वो पता है कौन सी हैं? पेट की। पता है क्यों? उसको कहते भूख न लगे लेकिन
जो कभी भी थकती नहीं है। रेखित, अरेखित और हृदय, ये 3 तरह की पेशियां हैं हमारे शरीर में। ये चित्र देखिए, रेखित का है, ये अरेखित का है, और अपने किताब में देख लीजिए ये चपटी लंबी, ये जो रेखित पेशियां, और ये वाली अरेखित पेशियां, और तीसरी हृदय वाली, पीछे देखिए, हृदय पेशी ऊतक, देख रहे हो, हृदय के साथ बनी है, हृदय पेशी ऊतक हृदय के साथ ही बनी है। और ये जो पेशियां होती हैं ये मिला जुला के हैं, इसमें कुछ पार्ट रेखित का है, कुछ पार्ट अरेखित का है, और ये ऐसी पेशियां हैं जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक ये काम करती रहेंगी और कभी भी बंद नहीं होंगी। ये तब काम करना बंद करेंगी जब हम मर जाएंगे। जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उस दिन ये पेशियां काम करना बंद कर देंगे, नहीं तो ये आजीवन बिना थके हमारा हृदय धड़कता रहता। ये सबसे इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि अगर हृदय ही ना हुआ मतलब धड़कना बंद हो गया तो सारी पेशियां बेकार। इसीलिए इसमें मिला जुला होता है, कुछ रेखित से अरे। अब आज आपका होमवर्क ये है कि मैंने जितने भी जंतु ऊतक पढ़ाए हैं उन सबके चित्र बनाओगे, उन सबके नाम लिखोगे और उनके कार्य लिखोगे। क्या क्या करेंगे? पहले तो नाम लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और उनके कार्य, जैसे ये रेखित अरेखित का कार्य क्या है, संयोजी ऊतक का कार्य क्या है। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो, इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो अभी पूछ लो। सबको समझ में आ गया?